ओके हाय एवरीवन सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. So it says if an object far away from a convex mirror moves towards the mirror, the image also moves. Does it move faster, slower, or at the same speed as compared to the object? Okay. So देखो अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं देन जो कॉन्वेक्स मिरर है रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड. वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है. डिमिनिश्ड का मीनिंग है जो मैग्निफिकेशन है वो लेस देन 1 होता है. बेसिकली मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन 1. और यू कैन से कि जो हाइट ऑफ इमेज होती है ना वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम होती है. राइट ये आपको याद होना चाहिए. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर. मैं आपको बताता हूँ. ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है कुछ इस तरह से होगा. राइट ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है. यहाँ पे लेट्स से हमारे पास ऑब्जेक्ट है. एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है जो कि इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है डाइवर्ट होते हुए. एक रे ऐसे पोल पे जाती है और उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो पीछे एक्सटेंड करने पे ये जो दो रेज हैं ये यहाँ पे कहीं पे मिलती हैं. राइट और ये आपकी इमेज बनती है. और हाइट ऑफ इमेज जो होती है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से काफी कम होती है. सो वी कैन से जो मैग्निफिकेशन है वो लेस देन 1 होता है. नाउ देखो मैग्निफिकेशन को हम मिरर के केस में -v/u भी लिखते हैं. राइट v क्या है? इमेज का डिस्टेंस मिरर से. u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से. सो यहाँ से m इंटू यू इज इक्वल टू -v. राइट अब अगर मैं दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ d/dt. सो यहाँ पे भी हो जाएगा ये जो -v है माइनस को बाहर ले लो ये हो जाएगा dv/dt. राइट सो आप देखो जो m है राइट वो तो कांस्टेंट है. कांस्टेंट किस सेंस में है कि आप देखो फॉर अ गिवन u एंड v जो m होगा वो कांस्टेंट होगा. सो m को अगर हम बाहर लेते हैं सो m अगर बाहर आ गया सो m इंटू du/dt. सो दैट इज यूर माइनस का dv/dt. ना आप देखो कि du/dt बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ u. आपका जो u है वो किस रेट से चेंज हो रहा है. और यू कैन से आपके जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से वो किस रेट से चेंज हो रहा है. सो वो है ऑब्जेक्ट का स्पीड है ना विथ रिस्पेक्ट टू मिरर होता है बट एनीवे मिरर अभी रेस्ट में है. सो हम इसको डायरेक्टली कह देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का स्पीड है. सो लेट्स से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और यहाँ पे m है दैट इज इक्वल टू dv/dt. आपका जो v है ना इमेज का डिस्टेंस है वो किस रेट से चेंज हो रहा है. सो यू कैन सी कि ये इमेज की वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर आती है बट मिरर रेस्ट में ना. सो dv/dt इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज. v क्या है? इमेज का डिस्टेंस मिरर से. सो dv/dt जो इमेज का डिस्टेंस है मिरर से वो किस रेट से चेंज हो रहा है वही है वेलोसिटी ऑफ इमेज. सो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज. अब देखो कि ये इनमें नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है. बेसिकली ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इमेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी. अभी हमें मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है. सो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें सो आप देखो कि जो m है वो क्या है? लेस देन 1. सो यू कैन सी कि जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है वो m टाइम्स है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के. और यू कैन से m इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. नाउ m इज लेस देन 1 है ना. m जो है वो लेस देन 1 है. इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन 1. सो यू कैन सी वेलोसिटी ऑफ इमेज इज लेसर देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. मीन्स जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है इमेज की वेलोसिटी काफ़ी कम होती है. आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो इमेज है वो कितना स्लो मूव करती है. आप देखो जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तब आपकी इमेज बन रही थी फोकस पे. राइट I1 ऑब्जेक्ट कहाँ है? O1 है ना. सो उसकी जो इमेज बन रही थी वो फोकस पे. नाउ जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से चल के पोल पे आ जाएगा तब आपकी इमेज फोकस से चल के पोल पे आएगी. राइट सो आप देखो
कि ऑब्जेक्ट मूव कर गया इनफाइनाइट डिस्टेंस और इमेज कितना डिस्टेंस मूव करी है, एफ डिस्टेंस। एफ क्या है, फोकल लेंथ, जनरली सेंटीमीटर में होती है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। सो आप देखो ये जो इमेज है ये कितनी आलसी है, राइट, कितनी स्लो मूव कर रही है। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट मूव करेगा तब ये कुछ कंसीडरेबल डिस्टेंस मूव करेगी। सो आई थिंक यू हैव गॉट द आइडिया। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक मैन।